अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अधिकारी आकर के कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और 4 पन्ने पलट करके हिंदुस्तान से अपील की है। और मैं भी दिल्ली पुलिस से ये कॉन्फ्रेंस की है। तो सर, एक जयपुर से मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के एसीपी डीजीपी साहब। मैं आपको सच बता रहा हूँ और प्रूफ के साथ दे रहा हूँ कि ये भेड़िया आपने स्पेशल ब्रांच बनाई है, क्राइम ब्रांच बनाई है, सब कुछ जानता हूँ। और सीआरपीएफ का मैं जवान हूँ, 65 साल मेरी उम्र है, 65 प्लस है। और ये भेड़िया आपने एक पाल के रखा है दिल्ली पुलिस के अंदर। ये एक नहीं है, फोटो एक ही है मेरे पास। बाकी सारे भेड़िए मेरे पास जयपुर में आते हैं, ये राज्यों को भड़काते हैं। राज्यों में ये दिल्ली पुलिस के अंदर किसी के भी घरों में किसी के भी बच्चों को डर की चर्सी बनाते हैं, फिर उससे स्मगलिंग कराते हैं, फिर उससे रेप करके उसको फिर बोलते हैं तो शादी भी मेरे से ही कर ले, तो फिर उसको पत्नी बना लेते हैं। बोला फिर मेरे तो बच्चे हैं, लेकिन तू फिर शादी तो करेगी, तेरे घर वाले कहाँ करेगी? तो बोला ये कर, अब शादी तो करना ही पड़ेगा। जब गले में घंटी फंसती है ना दिल्ली पुलिस के, तब ये बहाना बना करके क्या क्या आती है, फिर ये शादी करवा देते हैं। ये मेरे बेटे से शादी करवा दी, इसने पत्नी बनाई अपनी। और मैं ये पटियाला हाउस नंबर 11 नंबर कोर्ट रूम में वो कोमल गर्ग मैडम जज है, वो भगली है। मैं बोला इस भेड़िए को ले आओ पहले, ये दिल्ली पुलिस का भेड़िया कहाँ है? ये इसको पूछ ही नहीं रहा, जज उज नहीं पूछते, ये जज दिल्ली पुलिस खरीद लेती है। ये दिल्ली पुलिस खरीदने के लिए जयपुर ये करदनी थाना है, मेरे एसएचओ से बात कर लो। जयपुर में आकर के ये घेरा डाल लिया था और मेरे को अरेस्ट करवाने के इन्होंने नाको चने चबा दिए थे। मतलब कैसे करके इसको लॉकअप में डाल करके इसकी प्रॉपर्टी को हड़पना। और ये बहुत बड़ा खेल खेला गया था। मैं 2020 से लड़ रहा हूँ और ये उफान एक दिन आना ही था। मैं बहुत खुश हूँ कि ये जैन जी आकर के समझाएगी, मेरे को भी मौका मिलेगा कि आप मेरी सुनवाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगी। बोलते ना गर्म लोहे के ऊपर चोट मारो। इस दिल्ली पुलिस के अंदर क्या गुंडागर्दी हो रही है उस पर सर चोट मारो। इन जैसों को क्राइम ब्रांच में स्पेशल सेल में मत लो। मायापुरी थाने में है, इंदरपुरी थाने का भी बता दूंगा और ये कोर्ट का भी बता दूंगा। और यहाँ थाने का ये कोई एरू गैरू नथु खैरू बात नहीं कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बात कर रहा हूँ। मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े हैं, बलिदान दे करके छू तक नहीं की, गर्दन 3 बार कटी है। और घरों से युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, वो भी हिस्ट्री है। लेकिन आप पहले तो अपनी दिल्ली पुलिस को सुधार लो, दिल्ली पुलिस को सुधार लो। दिल्ली पुलिस को इसका नाम भी दे दूंगा, इसके फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, इसका गांव भी दे दूंगा, इसके बीबी बच्चे भी दे दूंगा। सब इंक्वायरियाँ की है मैंने। और पंचायतों खाप पंचायतों के अंदर रखा है, टिक्का और लगन लेके जाओ। ये मेरी पत्नी नहीं बन के आई मेरे बच्चे की, ये किसी की पत्नी है। और ये दिल्ली पुलिस वाले की पत्नी निकली। जब सब पता किया ना, तो दिल्ली में हमने भी एक ही फ़ोन घुमाया था बैठे बैठे कि ये लड़का चाहिए जो ये मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे से क्या बन के बात करता है, मेरी पुत्र वधू से क्या बात करता है, मोबाइलों के अंदर क्या बात करता है। इसकी सारी चैट नेट है मेरे पास और ये सब पटियाला हाउस कोर्ट में रख रखा है। और इसके और भी गुर्गे हैं। कोई थानेदार है, वो थानेदार तो मैं बताऊंगा आपके यहाँ थाना छोड़ करके थानेदार यहाँ मेरे खाप पंचायतों में आया हुआ है। आप नहीं समझते, अंधे हो। एसीपी डीबीसी साहब, दिल्ली पुलिस अंधी है। ये जनता खोलेगी अभी आंखें तुम्हारी। ये जनता खोल रही है ना, ये क्यों खोल रही है? तुम क्राइम करोगे, क्राइम करवाओगे, किसी का मर्डर करवाओगे, मर्डर करोगे, तो जनता तुम्हारा क्या करेगी? तो हमारी भी ये कॉन्फ्रेंस एक करवा दी जाए। कॉन्फ्रेंस नहीं, यहाँ एक जांच एजेंसी भेज दे। पिछले दिनों तो मेरे अरेस्ट वारंट निकले थे इंदरपुरी थाने से। बोला नहीं सर, मको तुम ये पोल खुल जाती ना तो ये कांड नहीं होते। ये ले जा सुसाइड मेरे बेटे को मरवाना चाहता था और फिर रखेल रख करके सारी उम्र मस्का मारता। और अपनी बीबी को बोला मेरी का तो कैंसर है, वो मर जाएगी, तू नई लड़की है, मैं 40 साल का हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। और बोले मैं तू ऐस करेंगे और दिल्ली को हम ही डॉन बन करके कब्जे में लेंगे। ये कहानी सुन लो साहब, एसीपी डीसीपी साहब, डीजी साहब। हमारी सीआरपीएफ का भी बैठा है। मैं 5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ और एसीपी डीसीपी को बहुत कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत देता हूँ। आप बोलते हैं ना सोशल मीडिया से जनता भड़कती है, मेरे से क्यों नहीं भड़के आप? क्यों मेरी इंक्वायरी नहीं कर रहे? क्यों मेरे को हथकड़ी नहीं लगा रहे?
क्यों मेरी जांच नहीं कर रहे कि तू गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? आज कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हो, जब लठ पड़ रहे हो, लठ मार रहे हो ना, तब कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ये हम नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री को मैं सबको दे रहा हूँ आप तुम्हारे। और हाँ, ये इसकी पत्नी है, 1 करोड़ रुपया मांग रही है पटियाला हाउस कोर्ट में। फिर मेरे को इन्होंने बोले इसको दहेज में ले लो। अब ये मेरे को दहेज में ले रखा है और ये कहानी चल रही है। अब मेरे पास गेस्ट आ गए, नहीं तो मैं पूरी बात बताऊँ, पूरी बात तुम्हारे को बताऊँगा। ये मैं छुपा रहा हूँ, नारी शक्ति को अभी भी मानता हूँ। इनको बेटा बेटा तेरा कन्यादान करके आऊँगा, तेरे हस्बैंड के पास चले जाए, वो तो दिल्ली पुलिस में है। जब दिखाया ना, जब सांप सूंघ गया था यहाँ, और नहीं तो हमारे को गुंडे मवाली बदमाश बताते थे। थानों को खरीदते हो, प्रशासन को, तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत है? इन सैनिकों को खरीदोगे? आज तुम बोल रहे हो कि आर्मी का ये दे रहा, आर्मी आएगी, 100% आएगी, दिल्ली पुलिस आएगी। ये आ गई है आर्मी, ये देख लो। और इसको हटा करके दूसरी लगा करके दिखा देता हूँ तुम्हारे को। तुम्हारा दिमाग ना कहाँ घूम रहा है तुम नहीं जान रहे हो। तुम इस दुनिया में हो ना, वहाँ नहीं हो। मेरे को ये मीडिया भी यही बोलता है कि आप आर्मी के हो कि सीआरपी के हो, बता दो। तो ये समझ नहीं सकते, तो हम चेंज भी कर लेते हैं, टोपियाँ भी चेंज करते हैं। वो मेरी रेड वाली कहाँ गई? मैंने रख दी आर्मी की। तो हम तो पारिवारिक ही हैं देश सेवा में। लेकिन इन गद्दारों को कौन पकड़ेगा? इन गद्दारों को पकड़ो पहले। अभी मेरे पास गेस्ट आ गए, नहीं तो फिर ये आर्मी ये आ जाती है आर्मी फिर। ठीक है, आप बताएंगे कैसे युद्ध हुए, कैसे 62 हुआ, 65 और 71 और उन्होंने चू नहीं किया, गर्दन कटा कटा करके आर्मी घर आ गई। समझ गए? तुम्हारे को इतिहास नहीं पता, पहले तो इतिहास को सही करो और अपने को सही करो, अपना घर सुधारो। तुम पहले दिल्ली पुलिस अपना घर सुधारे, किसी का मर्डर नहीं करे और मर्डर करवाए भी नहीं। ये सुधारो, डरगी बनाए भी नहीं और खुद डरगी बने भी नहीं। ये खुद डरगी चर्सी हैं, ये किसी का भविष्य ये टीनेज का बिगाड़ रहे हैं। मेरे को सारी वो पुत्र वधू बन के आई थी ना, इसकी पत्नी, वो सारे बयान दे के गई है। यहाँ बता दिया जब पकड़ा ना, जब बयानी सवेरा दे दिया, और वो सारे नोटेड है। नोटेड तेरा महिला आयोग कोर्ट में है, दिल्ली के कोर्ट में है, इंद्रपुरी थाने में है, पटियाला हाउस कोर्ट में नंबर गर्ग मैडम के रूम में। अब दूसरी जज आ गई, वो मैडम, वो अभी एक ही पेशी गया हूँ, तो मैं को दोबारा बोले आपको नहीं बुलाएंगे। मैं को ये बार बार तारीख नहीं मांगता हूँ, फैसला कर ले ये कौन है। पहले तो ये बताओ कि ये मेरी पुत्र वधू भी है कि नहीं है। उनको ये फाइल ही नहीं पढ़ते हैं। तुम्हारे कहाँ टाइम है? रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचारी से, देशद्रोही से, गद्दारी से दिल्ली पुलिस तो डूबी हुई है। तो इसमें सारी दिल्ली पुलिस थोड़ी है। अब कर रहे हो ना, तो अब एक एक देंगे तो फिर फौज सारी खराब थोड़ी है। फौज से भी कोई कुछ बोल लेगा, जवान भी कुछ बोल लेंगे, ये बच्चे भी कुछ बोल लेंगे। सारे बच्चे तो खराब नहीं है। तो पेपर लीक भी हो रहे थे, पहले भी हुए हैं, युद्ध पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे। कड़वा कौन रहा है? पुलिस कार कोर्टों के अलावा कुछ नहीं। कोर्टों में तो टाइम लेते हैं, ये फंसाते हैं, और ये पुलिस गुंडागर्दी करवाती है। रोकने के लिए लठ हम खाते हैं और लठ हम मारते हैं, और हम फिर तुम्हारे को भी बचाते हैं, और तुम हमारे आकर के हमारी गर्दन काटने के लिए आ जाते हो, और हमारे घरों में डकैत घुसा रहे हो, तो तुम भी नहीं बच पाओगे। सही कर लो। मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, 94 60 96 53 71 नंबर है। और दिल्ली पुलिस के DG ACP DCP और ये कोर्ट और ये महिला आयोग, ये मेरी सब फाइल घूम रही हैं। इनकी सुनवाई कर लो, 6 साल हो गया। बहुत कीमती समय होता है बच्चों का। जैन जी का, मेरे भी बच्चे जैन जी थे। आज मेरी भी छाती के बाल सफ़ेद हो गए लड़ते लड़ते। और बेटे क्या भोग रहे हैं पता है? बोल नहीं सकता। मत बोलो। ये कॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी चाहिए। हम दे रहे हैं, हम पकड़ के दे रहे हैं चोरों को, गद्दारों को, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, मीर जाफरी और जयचंदी को हम पकड़ के दे रहे हैं। तो आओ ना ग्राउंड में। हम तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। हम तो मीडिया के पास जा रहे हैं। नोएडा में 3 बार चले गए। आप कहाँ हो? दिल्ली पुलिस कहाँ हो? आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हमारी कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम धरना देंगे भूख वांगचुक की तरह, हम भी जा करके जंतर मंतर में भूख हड़ताल करेंगे। हम भी सांडे की तरह पड़ जाएंगे, लेट जाएंगे, और हम तो हवा पानी से भी जिंदे रहेंगे। 6 महीने का अनशन हो जाएगा। वो चाहते हो? फिर हम सेना को बोले आ जाओ बॉर्डर से। हमारे भी परिवारों ने, बुजुर्गों ने
और हमने सबने बलिदान दिया है, तो उनको भी आह्वान कर दें। फिर किस जगह बढ़ोगे, किस बिल में घुसोगे, तो ये हम नहीं करना चाहते। मैं कोई गदर नहीं करा, कोई बाउंडर नहीं करना चाहता। और अब करवाना चाहते हो तो ये कर दिया ना, तो फिर इसमें हमारे साथ में भी घुस जाएंगे, जैसे अब घुस गए। तो पहले तुम अपने अंदर घुसे हुए हैं ना, उनको बाहर निकालो, उनको लाओ देश के सामने, तब ये देश देखे, ये प्रूफ देखे, ये प्रूफ देखे ये क्यों शादियाँ टूट रही हैं, समाज टूट रहा है, धक्का मार मार ड्रम में बंद, सांप से कटा रहे हैं, नहर में डुबो रहे हैं। वो मेरे तो मैंने बचा लिए, तो मैं तो बोलता हूँ रे तुम्हारा बाप था, मैं सेंटर का हूँ, तुम भी सेंटर के हो, लेकिन वो तो मैं बचा लिया, नहीं तो तुम मेरे बेटे को भी खा जाते, ये डायन खा जाती। ये दिल्ली पुलिस की डायन है, ये डायन है, मैंने दिखा दिया है। और इनका मैं इज्जत कर रहा हूँ अभी भी। वो नारी शक्ति भी अलग है, नर शक्ति भी अलग है। या खाप पंचायतों में बोला गया है अगर 90% ऐसी जो दुनिया हो गई है तो 10 तो छोड़ दिया ना। मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैं 10% छोड़ दिया ना, 10 हूँ। बोला दोबारा भी शादी करोगे तो ऐसी ही आएंगी, ये तो बिगड़ गया ज़माना, बिगाड़ दिया ज़माना। तो मेरे को 10 बचा है ना, तो 10 मेरे को मैं ढूंढूंगा, कोई आए और अपना जो फर्ज है मानव का, नारी शक्ति का, नर का, वो निभा के जाए। तो हम भी मगर दूसरी शादी करेंगे तो सचेत हो गए, और नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यही हाल रहा था, कोई शादी ब्याह नहीं होगा। अब कहने लगे ना कोर्टों में लाइन लगी है, तो ये दिल्ली पुलिस आपका नहीं है, सब पुलिसों में है। मैंने देख लिया राजस्थान पुलिस में भी कहीं सच्चे निकलते हैं, कहीं झूठे। पूरी पे भी गार नहीं लगाई जाती, लेकिन जब गार लगाते हैं ना तो तुरंत एक्शन हो जाना चाहिए, तब आगे नसीहत मिले इस जनता को, और ये जनता बचे, ये पब्लिक बचे, नहीं तो तुम मरवा दोगे 100% मरवा दोगे।